नमस्ते। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल द डिवाइन सीड में। एक बार एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक एक साधु बाबा से मिलते हैं और उनके बीच में बातें होने लगती हैं, अपने अपने ज्ञान को लेकर, अपने अपने विश्वास को लेकर। अब एक तरफ है ये वैज्ञानिक, ये साइंटिस्ट जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ विज्ञान के साथ बिताया है। कुछ भी चीज उसको मानने के लिए या समझने के लिए उसका प्रूफ होना जरूरी है, बिना उसके वो उसे नहीं मानता। इसीलिए उसके मुताबिक ये जो भगवान की बारे में बातें हैं, ये ईश्वर की बातें हैं, ये आध्यात्मिक बातें हैं, स्पिरिचुअल बातें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। वो इन्हें नहीं मानते। उनके मुताबिक ये सिर्फ लोगों ने इस समाज को ठीक से चलाने के लिए बस इसे बना लिया है, ताकि पहले लोगों को एक आस रहे कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमेशा कोई ऐसे है जो ऊपर से देख रहा है और जो सही गलत को भी देख रहा है। तो हम अगर सही करेंगे हमारे साथ सही होगा, हम अगर गलत करेंगे हमारे साथ गलत होगा। बस इसी सिस्टम को बनाए रखने के लिए लोगों ने ये जो भगवान का कॉन्सेप्ट है, बस इसीलिए इसको बनाया। लेकिन सच ये है कि ये सब झूठ है, इसमें सच्चाई नहीं है, ये बस बनी बनाई बातें हैं लोगों की। अब एक तरफ ये है वैज्ञानिक और दूसरी तरफ है ये साधु बाबा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईश्वर के बारे में बातें की, आध्यात्मिकता के बारे में बातें की, धर्म के बारे में बातें की। अब जैसे ही ये दोनों बातें करने लगे, तब वैज्ञानिक ने साधु बाबा से कहा कि आप जो ये लोगों को बताते हो, ये भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में, ये आध्यात्मिक बातें, ये सब तो काल्पनिक बातें हैं। ये सारे मनगढ़ंत बातें हैं, कहानियां हैं बस, और कुछ नहीं। ये सब उन लोगों के लिए है जो कमजोर हैं, जिन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, उन्हें एक सहारे की जरूरत पड़ती है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। लेकिन ये चीजें लोगों को कमजोर बनाती हैं, इसलिए ये चीजें अच्छी नहीं है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप जिस भगवान के बारे में बातें करते हैं, जिस ईश्वर के बारे में बातें करते हैं, उन भगवान को या उन ईश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना। तो एक ऐसी चीज के बारे में बातें करना, उन बातों से लोगों को बहकाना या गलत दिशा दिखाना, ये गलत है। ये लोगों को अंधविश्वास की ओर ढकेलता है। सो क्या आपको नहीं लगता ये सब बातें बंद होनी चाहिए? ये अंधविश्वास बंद होना चाहिए। लोगों को बस विज्ञान के ऊपर ही भरोसा रखना चाहिए। अब जब वैज्ञानिक ने ये बोला तो साधु बाबा बस सुन रहे थे चुपचाप उसकी बातें। तब उन्होंने हल्के से मुस्कुरा करके उत्तर दिया। साधु बाबा ने बोला कि आप जो ये बोल रहे हो कि उस भगवान को आज तक किसी ने नहीं देखा या किसी ने नहीं सुना,
ये बात आपको किसने कह दी? क्योंकि मैं रोज अपने भगवान से मिलता हूं, रोज उनसे बातें भी करता हूं, लेकिन अगर कोई चीज आपने नहीं देखी, आपको उसके बारे में ज्ञान नहीं है, या आपको वो आपके समझ से वो परे है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो नहीं है, वो है, लेकिन आपने कभी उसको देखा नहीं, आपने उसको महसूस नहीं किया, आपने कभी उसके बारे में जाना ही नहीं। इस विश्व में ऐसे कई चीजें हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमें उसके बारे में नहीं पता है तो वो नहीं है। और अगर ये कोई कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे इस विश्व के बारे में सब कुछ पता है, मैं सब जानता हूं, मैं सब समझता हूं, तो ये सिर्फ उसकी मूर्खता है, अज्ञानता है, बेवकूफी है ये। क्योंकि ये एक व्यक्ति के लिए ये असंभव है कि वो इस पूरे दुनिया को, पूरे सृष्टि को, पूरे विश्व को पूरी तरह से समझ जाए। ये नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है। अब हमारे इस दुनिया में, हमारे आज के इस समाज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या यही हो गई है कि हम जो समझते हैं, हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, बस वही है, उसके अलावा और कुछ नहीं। ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि हम सबका ऐसा कुछ ना कुछ है जो हमें, जिसके बारे में हमें नहीं पता। अब जैसे आपको विज्ञान के बारे में जितना पता है, मुझे नहीं पता उसके बारे में, लेकिन मुझे भी कुछ ऐसे चीजों के बारे में ज्ञान है या समझ है जो आपको नहीं है। मुझे भी ये स्वीकार करना पड़ेगा और आपको भी ये स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी हालत उस कुएं में बैठे मेंढक की तरह होगी। क्योंकि वो मेंढक समझता है कि ये जो कुएं का जो वॉल है, जो उसकी दीवारें हैं, बस वही है, जो भी है वही है, इसके अलावा, इसके सिवा और कुछ नहीं है। आप अगर उस मेंढक को आप समझाने जाओगे कि इस कुएं से बाहर की दुनिया इससे बहुत बड़ी है, वो मेंढक वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि बचपन से उसने और कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं समझा, बस यही उसकी दुनिया रही है। इसीलिए उसकी समझ, उसका ज्ञान भी यही पे सीमित रह गया। अब ये विश्व, ये जो यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है, ये इनफाइनाइट है, अनंत है, अनलिमिटेड है। इसका कोई अंत नहीं, ना इसका कोई शुरुआत है। लेकिन हमारी ये बुद्धि, हमारा ये इंटेलेक्ट, ये सीमित है, ये फाइनाइट है, ये लिमिटेड है। अब ये लिमिटेड दिमाग, ये लिमिटेड बुद्धि उस अनंत, उस इनफाइनाइट, उस अनलिमिटेड सृष्टि को नहीं समझ पाएगी। ये असंभव है, ये इसके क्षमता से बाहर है। इसीलिए हमें ये
स्वीकार कर लेना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो हमारे इस बुद्धि या हमारे इस दिमाग से परे है, जो इसकी क्षमता से परे है। और वो जो अनंत विश्व है, ये जो अनंत विश्व है, ये जो सृष्टि है पूरी, इसको पूरी तरह से समझने के लिए, इसका ज्ञान होने के लिए हमें भी एक ऐसे यंत्र की जरूरत पड़ेगी, ऐसे चीज की जरूरत पड़ेगी जो अनंत है, उसी की तरह अनंत है, उसी की तरह अनलिमिटेड है, उसी की तरह इनफाइनाइट है। वो भी हमारे अंदर है, लेकिन हमें उसके बारे में नहीं पता। हम सिर्फ इस सीमित बुद्धि से ही सब कुछ सोचते हैं, सब समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो संभव नहीं होता, क्योंकि ये सीमित है और ये सृष्टि असीमित है। उसके लिए हमारे अंदर जो वो असीमित चीज है, वो जो इनफाइनाइट चीज है, उसे जानना जरूरी है, उसे पहचानना जरूरी है, तभी हम उस चीज को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं। जब दो लोग शादी करते हैं और एक साथ रहते हैं, क्या आपके पास ऐसा कोई भी यंत्र है, ऐसा कोई भी मशीन है, ऐसा कोई भी ज्ञान है जिससे आप ये बता सको कि ये जो दो लोग एक साथ रह रहे हैं, ये दोनों बस अब एक दूसरे को ही प्यार करते हैं, उनके दिल में और कोई नहीं है, ये एक दूसरे के लॉयल हैं? क्या ऐसा कुछ है आपके पास? वैज्ञानिक ने बोला नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे पास अब तक। तो साधु बाबा ने बोला ये संभव भी नहीं है, इसका सिर्फ एक ही उपाय है, इन दोनों को एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। यहां पर आता है विश्वास की बात। ये विश्वास सब बहुत बड़ी चीज है। हमें जो भी चीजें एक मशीन से अलग करती हैं, वो सारी चीजें इस विश्वास पे टिकी है। प्यार, सम्मान, दया, ये जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें विश्वास पे टिकी हैं। इन चीजों को आप अपने इस सीमित दिमाग से तोल नहीं सकते, इनको मोल नहीं सकते। अगर हम और एक उदाहरण लें, जब लोग एक नेता का चुनाव करते हैं, वोट देते हैं उन्हें, क्या आपके पास ऐसा कुछ है कि आप बता सके कि वो जिस नेता को इन्होंने चुना है वे इनके अच्छाई के लिए ही काम करेगा, इनके भलाई के लिए ही काम करेगा? क्या आपके पास ऐसा कुछ है ये बताने के लिए? नहीं। यहां भी वही विश्वास आता है। एक पेशेंट, एक मरीज जब एक डॉक्टर के पास जाता है, क्या आपके पास ऐसा कुछ है जो बता सके कि वो डॉक्टर एकदम ईमानदारी से, बिना किसी और मतलब के उस मरीज को ठीक करने के लिए काम करेगा? क्या आपके पास ऐसा कुछ है? नहीं है। यहां पे भी विश्वास से ही बात बनती है। हाँ, हम बुद्धि, हमारी जो भी सीमित बुद्धि है, उससे हम कोशिश करेंगे चीजों को समझने के लिए, उनको देखने के लिए, लेकिन हम ये पक्का नहीं बोल सकते हैं कि हमारी बुद्धि हमेशा ठीक ही बताएगी हमें। अगर वैसा होता तो इस दुनिया में जो ये सब सारे प्रॉब्लम्स हैं
ये होती ही नहीं। ये जो हम मनुष्यों ने अपनी बुद्धि से इस दुनिया को ठीक करने की कोशिश की है, हमने इसका जो पूरा प्राकृतिक संतुलन है वो पूरा बिगाड़ के रख दिया है। हमारी बुद्धि से ही हमने वो किया है, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है, उसे सब कुछ नहीं दिखता, उसे कोई भी चीज पूर्णता में नहीं दिखती, वो लिमिटेड है। वो लिमिटेड है हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे ज्ञान से, जो वो भी लिमिटेड है, हमारे ज्ञान भी लिमिटेड है, हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंसेस भी लिमिटेड है, वो भी अनलिमिटेड नहीं है। सो इन लिमिटेड चीजों से जब हम किसी भी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ गलती रह जाती है, त्रुटि रह जाती है, प्रॉब्लम्स रह जाते हैं। इसीलिए हमारे समाज में जो ये सारे प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं, इसीलिए क्योंकि हम सिर्फ अपनी बुद्धि पे भरोसा करते हैं। लेकिन हमारी बुद्धि हमेशा सही नहीं होती, ये भी गलती करता है, और इसीलिए हमें आध्यात्म की जरूरत होती है, कि आध्यात्म ही वो चीज है जो हमें इस सीमित बुद्धि से फ्री करके हमारे अंदर जो वो असीमित शक्ति है, वो इनफाइनाइट पावर है, उसके साथ हमें जोड़ती है। इस अध्यात्म का काम वही है और कुछ नहीं। ये किसी को अंधविश्वास की ओर ढकेलना इसका मकसद नहीं है। इसकी सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आध्यात्मिक या स्पिरिचुअलिटी का, कि एक व्यक्ति को उसके अंदर जो वो असीमित शक्ति है, वो जो पावर है उसके अंदर, इनफाइनाइट, जो जिसे सब कुछ पता है, जो कभी गलत नहीं होता, उससे जोड़ना है, उससे कनेक्ट करना है। क्योंकि जिस दिन हम उससे जुड़ गए तो हमारे सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हम सब कुछ समझ पाएंगे, हम सब चीज उसके पूर्णता में समझ पाएंगे। क्योंकि अभी हमें एक चीज का सिर्फ एक साइड ही दिखता है, लेकिन इस विश्व में ये सृष्टि हमेशा गोल होती है, इसलिए हमेशा सिर्फ हमें एक साइड दिखाई देती है, हमें दूसरा साइड नहीं दिखाई देता है। और उसके ऊपर ये सृष्टि जीवित है, अलाइव है, ये हमेशा काम करती रहती है, ये डेड नहीं है, ये जड़ नहीं है। हर वक्त, हर समय ये चेंज होते रहता है, ये बदलते रहता है। इसीलिए इस सीमित बुद्धि से हम चीजों को नहीं समझ पाते, हम इनका समाधान नहीं ढूंढ पाते, और यही हमारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। क्योंकि हम इस सीमित बुद्धि से इस असीमित सृष्टि को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए ये जो हमारे समाज में ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो अशांति फैली हुई है, ये बस इसीलिए है। लेकिन जिस दिन लोग अपने उस असीमित शक्ति से जुड़ जाएंगे, अपने अंदर की वो जो असीमित शक्ति है उससे जुड़ जाएंगे, उससे सब कुछ साफ साफ नजर आ जाएगा, क्या है क्या नहीं है, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब जैसे ही साधु बाबा ने ये सब बोला तो वो वैज्ञानिक थोड़ा सा ठहर गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी ये बातें कनेक्ट की, उनके साथ भी।
क्योंकि उनको भी पता था कि उनको सब कुछ नहीं पता था। वो जानते थे कि उनके पास हर सवाल का जवाब नहीं था। वैज्ञानिक ने साधु बाबा को पूछा कि ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ठीक है कि हमें सब कुछ नहीं पता और हमारे लिए ये संभव नहीं है, लेकिन अगर आपने सही में उस भगवान को देखा है या उनसे आप मिलते हैं रोज, तो क्या ये संभव है कि आप मुझे भी उनसे मिला पाओ एक बार? क्योंकि मुझे भी उन्हें देखना है एक बार, मुझे भी उनसे बातें करनी है। तो क्या ये संभव होगा? क्या मैं उनसे एक बार मिल सकता हूं? क्या आप मुझे अपने भगवान जी से एक बार मिला पाओगे? तो साधु बाबा ने कहा हाँ, जरूर मिला पाएंगे। अगर आपको सही में दिल से ये इच्छा है उनसे मिलने की, तो वो आपसे जरूर मिलेंगे। उनके बीच कोई भेदभाव नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। वो सबको एक समान से प्यार करते हैं, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। इसीलिए आप अगर सही मन से उनको मिलना चाहते हैं तो वो आपसे जरूर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे उनसे एक बार पूछना पड़ेगा और आपके बारे में बोलना पड़ेगा। उस चीज के लिए मुझे आपका पहचान चाहिए होगा, आप कौन हैं, तभी मैं उनको ठीक से बता पाऊंगा कि कौन उन्हें मिलना चाहता है। इसलिए आप पहले मुझे अपना पहचान बताइए, आप कौन हैं। अब इसके बाद के जो भी उन दोनों के बीच में बातें होती हैं, इस बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, इसीलिए मैं इसको और लंबा नहीं करना चाहता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इससे, और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं और मुझे समझने में भी आसानी होती है कि आपको कैसा लग रहा है, इसलिए कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।